ये खंडर नहीं, ये है रेलवे स्टेशन की इमारत। और ना ही अमला है ना ही रेल, लेकिन रेलवे स्टेशन मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन का आखिरी रेलवे स्टेशन, बदीन रेलवे स्टेशन। आज हम इससे उठाएंगे आज पर्दा। जी हाँ, ये स्टेशन कैसे बंद हुआ, क्यों हुआ और कब हुआ, तो रहिए हमारे साथ। ये है स्टेशन की मेन एंट्रेंस और अंदर जाके आपको दिखाते हैं स्टेशन के हालात और वाक़यात क्या हुआ है इसके साथ। ये है स्टोर। इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट इन यूज़। स्टोर होता होगा। और ये है टिकट घर, इसकी हालत भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे टिकट देने वाला अफसर बैठता होगा। और ये है इसकी खिड़की, जहाँ से मुसाफिर टिकट लेते होंगे। इंफॉर्मेशन बोर्ड, जिसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेन का नाम लिखा हुआ है और स्टॉपेज लिखे हुए हैं। इनमें तिलहार, पल पल मातली, टन मोहम्मद ख़ान, नुराई शरीफ, कतार, झील पाक, हैदराबाद और कोटरी। इसके साथ ही ये किरायानामा भी लिखा हुआ है बच्चे का और बड़ों का। अगर फ़र्ज़ करो बदीन से किसी ने अगर उस वक़्त जाना होता है कोटरी, तो 160 रुपये किराया होता था उस वक़्त, उस किराए की निस्बत से। और ट्रेन जो होती थी जो कोटरी से आती थी 179 अप बदीन एक्सप्रेस, और जो यहाँ से जाती थी बदीन एक्सप्रेस 118 डाउन बदीन एक्सप्रेस, जो कोटरी और बदीन के दरमियान चला करती थी। इस तरफ उर्दू में लिखा हुआ है। एक और कमरा मिला है जिसके ऊपर मुझे लगता है कि ये पुलिस अफसरान का ये रूम होता होगा। और ये है बत्ती गोदाम। इस तरफ से नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे इस तरफ से नज़र आया है बत्ती गोदाम, लैंप रूम। बस जी, और चलते हैं आगे प्लेटफार्म की तरफ। जैसे ही मैं प्लेटफार्म के अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो सबसे पहले मुझे एसएम साहब का ऑफिस नज़र आया है। पहले वह आपको दिखाता चलूँ, दफ्तर स्टेशन मास्टर। इसके साथ फिर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे कोई तहरीर होती होगी। और इसके साथ दफ्तर नायब स्टेशन मास्टर, इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। और इसके आगे झाड़ियाँ हैं। इस स्टेशन पर वसीया प्लेटफार्म बनाया गया था उस वक़्त, और देखें कैसी रौनक होती होगी इस स्टेशन पर।
अब तो ना ही अमला है ना ही रेल। और मैं आपको ये सामने आपको दिखा दूं कि प्लेटफार्म के साथ कुल 3 लाइनों का यार्ड बनाया गया था, जिनमें दरमियान में जो आपको नज़र आ रही है ये मेल लाइन है, और ये डाउन की लूप लाइन जिसके ऊपर प्लेटफार्म है, और इसके साथ तीसरी जानब जो आपको नज़र आ रही है वो आपकी लूप लाइन है। और वो जो सामने आपको नज़र से आ रही है साइड पे जो लाइन जा रही है, बेसिकली ये इंजन का रुख तब्दील करने के लिए बनाई गई थी। मैं आपको जाके दिखाता हूँ। इस स्टेशन पर टर्न टेबल नहीं बनाया गया था। और वाटर फिलिंग के आपको पाइप भी नज़र आ रहे हैं, जो ट्रेन में पानी भरा जाता था उस वक़्त। ये जो आपको सामने रोड नज़र आ रहा है ये शहर की जानब जा रहा है रोड, जो शहर को और स्टेशन को मिलाता था। और देखा जाए तो मेन एंट्रेंस यही है, हो सकता है 2 बनाई हो। ये भी हो सकता है कि टिकट घर हो। एक चीज़ मुझे नज़र आई है जो देखें, ये है लीवर, जिससे या तो कांटा बदलता होगा या तो फिर सिग्नल दिया जाता होगा। एक ही मुझे नज़र आया है, बाकी और लाइनों के साथ मौजूद है। हो सकता है कि ये सिग्नल देने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि जब मैं आया हूँ ना तो रेलवे लाइन के साथ जो कांटा बदलने वाले लीवर होते हैं वो साथ ही लगे हुए हैं। वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और अब चलते हैं उस साइड वाली लाइन पर जिस पर अपना रुख तब्दील करता होगा इंजन। मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जिसकी निस्बत से इस स्टेशन को आखिरी स्टेशन कहा जाता है। इससे आगे लाइन ख़त्म हो जाती है। इससे ये साबित होता है कि अब ज़ाहिर हो गया है कि इस लाइन का ये आखिरी रेलवे स्टेशन है। और दूसरी बात ये कि प्लेटफार्म के साथ जो लूप लाइन थी वो लाइन इसी लाइन के साथ आकर मिल जाती है। मतलब ये कि वहाँ पर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर कैमरा ले जाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए फिर मैंने आपको ये लास्ट सेक्शन की जो जगह है ना वो दिखा रहा हूँ। और अब इसके बाद हम चलते हैं उस लाइन के ऊपर जिस लाइन के ऊपर इंजन अपना रुख तब्दील करता था। इससे आगे लाइन नहीं है, आगे लाइन ख़त्म हो गई है यहीं पर। जिस लाइन के ऊपर मैं अब खड़ा हूँ ये लाइन और ये लाइन आपस में जाके मिल जाती हैं। हो सकता है लोको शहर की तरफ जाती हूँ। ले जी, मैं उस मकाम पर आ गया हूँ जहाँ पर आकर इंजन अपना रुख तब्दील कर लेता है। इससे आगे झाड़ियाँ हैं, मैं आगे नहीं जा सकता। और जिस तरफ से इंजन आता है और जिस तरफ जाता है वो जगह मैं आपको वो मकाम दिखाता हूँ। ये है वो लाइन जिस पर इंजन अपना रुख तब्दील करके आता होगा। उसके साथ जो दूसरी लाइन आपको नज़र आ रही है उस लाइन से आता होगा, फिर आगे कांटा तब्दील होकर इस लाइन पे आ जाता होगा। इस तरह फिर इंजन का रुख तब्दील हो जाता है। और मैं आपको आगे जाकर वो मकाम दिखाता हूँ जहाँ पर ये लाइन आगे दूसरी लाइनों के साथ मिल जाती है। ये है वो मकाम जहाँ से वो लाइन आकर इस लाइन के साथ मिल जाती है। और इससे आगे
ये लाइन भी आगे बंद है। मतलब ये है कि ये लाइन सिर्फ इंजन का रुख तब्दील करने के लिए बनाई गई थी आगे फिर वो सामने जो आपको कांटा नज़र आ रहा है, उस कांटे के साथ फिर ये दूसरी लाइनों में जाकर मिल जाती है। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता होती होती फिर प्लेटफार्म वाली लाइन पे जाके मिल जाती होगी। ये मैं आपको दिखाऊं। और वो सामने आपको फ्रेट बर्थ नज़र आ रही है। किसी दौर में यहाँ से अजनास अंदरूनी मुल्क जाती होंगी बेसिकली, जैसे फल हो गए, सब्ज़ियाँ हो गई, दूसरी चीज़ें जैसे यहाँ का टमाटर मशहूर है आल पाकिस्तान में। हो सकता है कि उस वक्त ही यहाँ से सप्लाई होता होगा। अब तो ना ही फ्रेट बर्थ की छत है और ना ही फ्रेट के लिए कुछ सामान। लाइनें भी उखाड़ दी गई है। कुछ सामने झूला है, बच्चे खेल रहे हैं। मैं आ गया हूँ उस मकाम पर जहाँ से ट्रेन ड्राइवर को मेन सिग्नल दिया जाता है कि आपने स्टेशन में या स्टेशन के यार्ड में दाखिल होना है कि नहीं। यह है आउटर सिग्नल मेन, जिससे सारा कंट्रोल संभाला जाता है। अब मैं फिर से स्टेशन की मेन बिल्डिंग में आ गया हूँ। जो तीन चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं जो मुझे जिनका असर मुझ पर बहुत पड़ा है, मैं आपको वो दिखाता चलूँ। एक तो ये रेविनल ऑफ दिल्ली ट्रेन सर्विस बदीन हैदराबाद सेक्शन, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, 6 दिसंबर 2008 को। ये उस वक्त बोर्ड लगाया गया होगा जब डेली बेसिस पे ट्रेन चलाई गई होगी। हो सकता है इससे पहले हफ्तावार या फिर कुछ वक्फे के साथ ट्रेन चलती होगी। एक ये चीज़ मुझे देखने को मिली है, और दूसरी और तीसरी वो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। और दूसरी ये एनिमेशन बेल, जब ट्रेन आती होगी तो ट्रेन आने की इतला इसको बजा कर दी जाती होगी। इसका जो रेलवे लाइन का जो टोटा था वो तो मेरे ख्याल से या तो चोरी हो गया है या फिर उतार के रख दिया गया होगा। एक दूसरी ये चीज़, और तीसरी और आखिरी वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तीसरी और आखिरी मैंने आपको बताया था कि तीसरी ये है। इस स्टेशन को 1908 में बनाया गया था। मतलब ये है कि ये 100 साल पुराना स्टेशन है और 1 ग्रेड का स्टेशन था ये। अब सवाल ये है कि ये अब दोबारा बहाल होता है कि या नहीं। कुछ वेबसाइट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस स्टेशन की बनने की तारीख जो है वो 1904 है, लेकिन इस स्टेशन के ऊपर लिखी हुई 1908 है। और जो ट्रेन का नाम मैंने आपको दिखाया है बदीन एक्सप्रेस, वो वेबसाइट और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1962 में चलाई गई थी। हो सकता है उस दौरान कोई और ट्रेनें भी चलती हों, लेकिन फ़िलहाल मालूमात इसी स्टेशन ट्रेन की है, बदीन एक्सप्रेस की। और इसकी उजड़ने की कुछ मालूमात तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये मेरी अपनी राय हो या फिर हालात और वाक़यात के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना की वजह से जब ट्रेनें बंद हुई थी तो उस वजह से इस सेक्शन की ट्रेन को बंद किया गया, या फिर कुछ और ही बिना पर हो सकता है। मैं उनका अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे यहाँ कर कुछ लोगों से महसूस हुआ है, सुनने में आया है कि
यहाँ पे कुछ कब्ज़ा ग्रुप जिन्होंने रेलवे की ज़मीन को रेलवे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान रेलवे उन कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ क्या करता है। और मेरी तो यही राय है कि इस सेक्शन को बहाल किया जाए, इस स्टेशन की रौनकें बहाल की जाएं, ताकि इस शहर के जो लोग हैं वो ट्रेन से दोबारा मुतफ़िक हो सकें। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, और आप तक पहुंचाने के लिए अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो, कुछ गलती कोताही हो गई हो, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।